ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो आपके 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसको लेकर बच्चों के बहुत से कमेंट आ रहे हैं। जैसे कि आपका प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम सेंटर है, जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल का, आपका प्रैक्टिकल कहाँ होगा, क्या वो सेंटर चेंज हो सकता है? क्योंकि बहुत से बच्चे जहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी को अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेंटर भी वहीं के चूज़ कर लेते हैं आसपास के। लेकिन अब वो कहीं दूर रह रहे हैं या किसी जॉब में है, वो वहाँ पर वो मतलब दूर पड़ रहा है आपको प्रैक्टिकल सेंटर, आप वहाँ पर नहीं जा पाएंगे टाइम से, या आप जा भी पाएंगे तो एक दिन पहले जाना पड़ेगा। तो इस तरह की परेशानी बच्चों को आती है। और नेलेट आपको ऑप्शन भी देता है जब आप एग्ज़ाम लोग करते हैं कि प्रैक्टिकल का सेंटर आप कहाँ, या थ्योरी का एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं। दो ऑप्शन देता है, दिल्ली, यूपी, या मतलब अगर यू उत्तर प्रदेश में भी रखोगे तो दो सेंटर चूज़ करने का आपको ऑप्शन देता है, ठीक है। तो जब बच्चे गलती कर देते हैं, वहीं का एड्रेस डालते हैं जहाँ का उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एड्रेस डाला है। एग्ज़ाम सेंटर आप कहीं के भी चूज़ कर सकते हैं। दिल्ली में रह रहे हो आप और आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिकल दे या थ्योरी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। आप नेलेट आपको ये ऑप्शन देता है। तो जब आपको ये सोचना चाहिए कि आप प्रैक्टिकल या थ्योरी एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट है, जैसे 7 फरवरी को आपका प्रैक्टिकल है और आप प्रैक्टिकल इसकी डेट आप चेंज करवाना चाहते हैं कि 8 फरवरी को हो जाए आपका प्रैक्टिकल, या 9 फरवरी को हो जाए। बहुत से बच्चों ने मेल भी किया है, मुझे बताते हैं कि हमने मेल किया है नेलेट को, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया नेलेट का। तो क्या हम वेट करें? तो इससे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मेल आएगा या नहीं आएगा, तैयारी भी नहीं कर पाते फिर बच्चे। और मेल नहीं आया तो प्रैक्टिकल की तैयारी भी नहीं की है, तो फेल होने का भी डर होता है। तो इस तरह की परेशानियां बच्चों को आती हैं। इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने थ्योरी का पेपर दिया है। अगर आपने थ्योरी का पेपर दिया ही नहीं है तो आप प्रैक्टिकल छोड़ दीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्रैक्टिकल दोगे जब भी फेल हो, नहीं दोगे जब भी फेल हो, तो इससे अच्छा ना ही दो, तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, प्रैक्टिकल देना चाहते हैं दे भी सकते हैं। वहाँ पे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा या ये पता लग जाएगा कि किस तरह से प्रैक्टिकल होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहता है। फिर आप जब जुलाई में दोगे तो आपको पता रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आप दे सकते हैं। जिन्होंने थ्योरी का पेपर नहीं दिया था उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह में पैसे मत दे देना गलती से भी, क्योंकि आप ऑलरेडी फेल हो। ये तो बस मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि प्रैक्टिकल कैसे होता है ये आपको पता चल जाएगा। जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिन बच्चों ने थ्योरी पेपर दिया था और वो प्रैक्टिकल देना चाहते हैं, या प्रैक्टिकल वो छोड़ना चाहते हैं प्रैक्टिकल, तो देखिए, अगर आपने थ्योरी का पेपर दिया है और आपका थ्योरी का पेपर अच्छा गया है तो आप प्रैक्टिकल ना छोड़ें, मेरी तो ये सलाह है। प्रैक्टिकल ज़रूर दें, चाहे आप कहीं भी हों। आपका अगर कोई दूसरा एग्ज़ाम है और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको दे सकते हैं। थी इसके ओ लेवल के प्रैक्टिकल तो हर 6 महीने में होते हैं, आप फिर इसको दे लेंगे। लेकिन अगर वो पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप ओ लेवल का प्रैक्टिकल टाइम निकाल के ज़रूर देने जाएं। आप अगर पास हो जाते हैं तो आपके बहुत टाइम बचेगा और आपके पैसे भी बचेंगे फिर। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छोड़ दिया और आपने थ्योरी का पेपर दिया था, तो आप ऑलरेडी इसमें फ़ेल हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल देना ज़रूरी होता है। प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों को देना ज़रूरी होता है। दोनों के नंबर आपके जो है 50% आपका ओवरऑल एवरेज होना चाहिए दोनों का, ठीक है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हमने थ्योरी का पेपर तो दे ही दिया है और अब जब जब प्रैक्टिकल इसको हम जुलाई 2024 में दे देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ही सेशन में, जैसे जनवरी का सेशन है आपका ये, तो इसी में आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को देना ज़रूरी है। दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स की, कि प्रैक्टिकल को पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके थ्योरी के नंबर पे। जितने भी नंबर आपके थ्योरी में अच्छे आ जाएंगे, उतने ही कम नंबरों की ज़रूरत पड़ेगी आपको प्रैक्टिकल में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल में मिनिमम मिनिमम 33 नंबर होने चाहिए। 33 नंबर थ्योरी में भी मिनिमम होने चाहिए। 33 से कम होंगे तो फेल हो जाओगे, और 33 से ज़्यादा होंगे तो आपका अच्छा ग्रेड बन जाएगा। तो इसीलिए कम से कम 33 नंबर प्रैक्टिकल में होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपके 40 नंबर भी आ जाते हैं प्रैक्टिकल में, फिर भी आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि अगर ओवरऑल एवरेज 50% का बना तो आप पास हो जाओगे। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप ज़रूर देने जाएं। हो सकता है आपकी थ्योरी में अच्छे नंबर आ जाएं और प्रैक्टिकल में अगर 50 नंबर भी आ जाते हैं तो फिर भी आप पास हो जाओगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 50 तो आप उसमें सही करके कम से कम आओगे ही, और 50 इसमें आ जाएंगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिकल वाले दिन कोई दूसरा भी एग्ज़ाम है तो ये देखिए आप पे डिपेंड करता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि जो आपका दूसरा एग्ज़ाम है ओ लेवल प्रैक्टिकल से दूसरा, अगर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप उसको दें।
उसको देने जाएं। अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसका ओ लेवल का भी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए आप पे डिपेंड करता है, मैं आप नहीं बता सकता कि हो सकता है वो एग्ज़ाम आपका 1 साल में या 2 साल में हो रहा हो। ओ लेवल के तो हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा या नहीं ये भी मैं आपको एक बार बता दूँ। देखिए प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम सेंटर, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमने नेलेट को मेल किया है। आप मेल कर लो, कॉल कर लो, कुछ भी कर लो, प्रैक्टिकल का जो सेंटर है आपका वो चेंज नहीं होगा, ये मैं आपको साफ साफ लफ्ज़ों में बता दूं। अब आपकी इच्छा है, आप मेल करो, कॉल करो। कि मैं, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमने मेल कर दिया है, मेल का वेट करते रह जाओगे, लेकिन आपका प्रैक्टिकल का सेंटर जो है वो चेंज नहीं होगा, ना ही नेलेट इसको करता है। दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम डेट आपकी चेंज हो जाएगी क्या, ये भी 5% चांस है कि आपकी प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम डेट चेंज हो जाए या नेगलेक्ट कर दे। 95% चांसेस है कि आपकी प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम डेट भी चेंज नहीं करेगा नेगलेक्ट, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इसलिए मेल कर रही है आपने, अच्छी बात है, लेकिन अगर रिस्पॉन्स आ जाता है, रिप्लाई आ जाता है नेगलेक्ट का एग्ज़ाम से पहले तो अच्छी बात है। नहीं आता है तो आपको फिर उसी डेट पे एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम छोड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, फिर आप प्रैक्टिकल में साथ साथ थ्योरी में दोनों में फेल माने जाएंगे। आपको फिर से एग्ज़ाम लॉक करके फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का भी। इसीलिए अगर पॉसिबल है तो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई आपके मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहाँ पे उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।